पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। कि जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है, तब हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात अपने मन की बात या अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा बातचीत करने का एक साधन है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों, भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों, भावों और विचारों को ग्रहण करता है। इशारों को भाषा नहीं कह सकते। इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और एक बच्चा दूसरे से इशारों में पेन मांगने की कोशिश कर रहा है। इशारों से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा तो सकते हैं, पर इशारों जैसे साधन को भाषा नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखिए, भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से बने शब्दों और वाक्यों से होता है। यही भाषा के बोलचाल का रूप स्पोकन फॉर्म है। यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह रूप अस्थायी अनस्टेबल है। भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज का विकास हुआ, क्योंकि लिखित भाषा में जो बात आ जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। इस तरह हर भाषा के दो रूप होते हैं, बोलचाल का रूप या उच्चारित रूप तथा लिखित रूप। भाषा के रूप। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, यह भाषा के बोलचाल का रूप है। आजकल संचार के नए नए साधन आ गए हैं, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि। इनकी सहायता से हम दूर बैठे व्यक्ति को न केवल सुन बोल सकते हैं, बल्कि उन्हें देख भी सकते हैं। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती हैं, क्योंकि इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा सके। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह बनाए गए होंगे। उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। व्याकरण। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है। शुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग करने के लिए उस भाषा के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। भाषा के ये नियम ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है और क्यों है। उदाहरण के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी के निम्नलिखित वाक्य देखिए। बच्चा घर जाते हैं, शी इज ईट मैंगो। दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इन दोनों वाक्यों को पढ़कर आप कह सकते हैं कि ये दोनों वाक्य गलत हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। बच्चे घर जाते हैं, शी इज ईटिंग मैंगो। दोनों वाक्य शुद्ध हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऊपर के वाक्य क्यों गलत हैं? आप बता सकते हैं कि हिंदी के वाक्य की क्रिया यदि बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा, अर्थात बच्चा के स्थान पर बच्चे का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह अंग्रेजी का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, अतः इसकी क्रिया में ईट के स्थान पर ईटिंग का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों की सही जानकारी प्राप्त करना। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? भाषा के नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत, तथा कोई रूप सही या गलत क्यों है। अतः ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण की परिभाषा। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग।
वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के अंगों के बारे में अगली कक्षा में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमने सीखा, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन की बात ग्रहण करता है। इशारों में की गई बातचीत को भाषा नहीं कहा जा सकता। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं। यह भाषा के बोलचाल का रूप है। लिखित भाषा का आधार उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह को लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है। व्याकरण के अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।